हेलो एवरीवन, आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है और न्यूट्रिशन जो है उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बता रहे हैं कि जो डाइटिशियन होते हैं या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है। बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं एडवाइस और जो ट्रांसलेट करते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को डाइटरी गाइडलाइंस में। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपको नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एक डॉक्टर बताता है, जो टेक्निकल टर्म्स में होती है, उसको वो गाइडलाइंस में चेंज करता है डाइटरी गाइडलाइंस में, जिससे पेशेंट्स को समझ में आ सके कि उनको क्या चीज़ लेनी है। प्लस उनको प्रिस्क्रिप्शन देता है हेल्दी इंडिविजुअल्स को, मतलब कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बीमार हो, जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए भी एक डाइट प्लान करना, उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल पे। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, कोई इन्फेंट है, फिर उसके बाद कोई बड़ा मिडल एज में होता है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए। तो ऐसे हर एज में एक डाइट प्लान करना भी एक इनका काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बीमार है उन्हीं के लिए हो। इससे क्या होता है कि वो उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेंटेन रहता है और वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो है ना, एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जब आप बीमार होगे तभी आप उसको इम्प्रूव करोगे। न्यूट्रिशन आप अपनी लाइफ टाइम पे अगर मेंटेन करोगे तो आप शायद बीमार जल्दी ना पड़ो किसी चीज़ को लेके, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड हो जाएगी। तो इसमें क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे जो स्पेशल जो वो होते हैं, जो थेराप्यूटिक मील्स होते हैं, जैसे जब कोई बीमार हो जाता है उनके लिए स्पेशल डाइट तैयार करनी पड़ती है। वो किस कंडीशंस में होती है, जैसे डायरिया है किसी को, या वॉमिटिंग हो रही है फूड एलर्जी से, एनीमिया हो गया, ये बहुत सारे यहाँ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, अल्सर है, हाइपर एसिडिटी है। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि उनको एक स्पेशल डाइट वो करनी पड़ती है, डाइट प्रिस्क्रिप्शन करनी पड़ती है, प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, जो कि उनको उस टाइम लेनी है जिससे उनकी जो ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, उल्टा वो ठीक होने में हेल्प हो जाए। फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स क्या करते हैं, वो इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो जो अलग अलग डिसीजेस से प्रॉब्लम है जिनको, वो उनको क्या चीज़ खाने के लिए दी जाए। इसको हम डाइट थेरेपी भी बोलते हैं। डाइट थेरेपी का क्या मतलब है? डाइट थेरेपी का मतलब है कि आप ऐसी डाइट बना के उसको उनको दे रहे हो, फॉर्मुलेट करके दे रहे हो जो उनकी नीड्स को मीट करती है, जो उनकी पर्टिकुलर नीड को मीट कर रही है, और उसकी फूड हैबिट उसकी वैसे ही डेवलप कर रहे हो जैसे उसकी पर्टिकुलर, जैसे डायबिटीज़ है किसी को तो वो बहुत ऐसी चीज़ होती है जो ठीक नहीं होती है, लाइफ टाइम झेलना पड़ता है, तो उसके लिए फूड हैबिट इस तरह की डेवलप कराता है डाइटिक। जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स होते हैं वो ऐसी फूड हैबिट डेवलप कराते हैं कि वो लाइफ टाइम उनको जो है वो डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम से और ज़्यादा परेशान ना हो। फिर मॉडिफिकेशन होती है एग्जिस्टिंग डाइट की, जो जो वो खा रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल में करें, उसको कैसे चेंज करें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है तो उसको कैसे दूर करना है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है बहुत ही ज़्यादा, जैसे क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है डाइट थेरेपी के थ्रू। प्लस इनको एजुकेट करना भी ज़रूरी होता है, काउंसिल करना भी ज़रूरी होता है पेशेंट्स को, कि उनको एक पर्टिकुलर डाइट के साथ ही रहना है, उनको चेंज क्यों नहीं करनी है। कई बार लोग होते हैं कि वो बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम ये सब क्या खा रहे हैं, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। पर उनको ये चीज़ काउंसिल करना, एजुकेट करना इस बारे में कि कितना ज़रूरी है कि आप इसी पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करो, इसके कितने इफ़ेक्ट और अच्छे हो सकते हैं और कितने ख़राब हो सकते हैं अगर आप ना करो तो। फिर एक डाइटिशियन का एक और यहाँ पे काम है कि डाइटिशियन ऑल्सो नीड्स टू लुक एट द इफेक्ट ऑफ इलनेस। ये भी देखना है कि जो खाना वो खा रहे हैं क्या उसका कुछ और इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। जैसे कि कोई न्यूट्रिशनल स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है, कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है। तो इफेक्ट ऑफ इलनेस क्या है फूड के एक्सेप्टेंस में, फूड जो वो ले रहे हैं वो क्या बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। कई बार बॉडी जो होती है एक्सेप्ट नहीं करती है फूड, तो लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो वो भी देखना है कि बॉडी फूड को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, या फूड जो है वो इलनेस के लिए अच्छा है कि नहीं है। और जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड थेरेप्यूटिक डाइट, मतलब कि जो आप वो डाइट चेंज करके उसको दे रहे हो वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर न्यूट्रिशनल केयर जो है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं उसके अंदर, कि कैसे हम किसी की न्यूट्रिशनल केयर करते हैं, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो पहले तो सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करते हो कि वो एक्चुअली में उसकी बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको क्या चाहिए। फिर डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम मीन्स उसको किस किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है।
फिर है प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशन का मतलब जब आप कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश करते हो, कोई चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्लान करना और प्रायोरिटाइज करना कि वो क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है उनको, ताकि उनके न्यूट्रिशनल नीड्स पूरे हो सकें। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स एंड मेकिंग चेंजेस इफ नेसेसरी। तो जो भी न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स हैं उसको इवेलुएट करना कि जो आपने उनको डाइट बताई है उससे उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, और अगर उसमें और कुछ चेंज की ज़रूरत है तो वो इम्प्लीमेंट करना। तो ये न्यूट्रिशनल केयर की एक्टिविटीज़ हैं जो आप इंडिविजुअल और ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करते हो, और ये हेल्दी लोगों से लेके ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार लोग हैं, हेल्दी लोग भी हो सकते हैं। जो जैसे हम लोग फिटनेस सेंटर में जाते हैं, फिटनेस वेलनेस सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, स्पेशल ऐसे टाइप के लोगों के लिए होते हैं जिनको अपने डाइट की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्राइवेट फिजिशियंस क्लिनिक भी होते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे वो सबको ही बताते हैं कि फिजिशियन सबको ही बताता है कि एक्चुअली में उनको उनकी बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। स्टडी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स एनेबल्स द प्रोफेशनल टू। अब ये अगर हम पढ़ते हैं, जैसे अगर एज अ स्टूडेंट अगर हम ये पढ़ते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटिक्स, तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आएगी और हमारा क्या बेनिफिट है। पहली चीज़ ये है कि हम प्लान कर पाएंगे डाइट अप्रोप्रिएटली अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी लाइफ साइकिल की स्टेज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप अभी एडोलोसेंट एज में हो तो आपकी पर्टिकुलर एडोलोसेंट एज में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है वो आप प्लान कर पाओगे अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे और समझोगे। दूसरी चीज़ ये है कि मॉडिफाई डाइट इन वेरियस डिसीज़ कंडीशंस। आप अपने घर में कोई बीमार है या खुद आप बीमार हो तो आप अपने डाइट को मॉडिफाई कर पाओगे, और आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे कि किस तरीके से अपनी फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखते हुए अपने ऑक्यूपेशन को भी ध्यान में रखना है। किसी का बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क वाला ऑक्यूपेशन है तो उसकी डाइट पर्टिकुलर एक टाइप की होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देने होते हैं। ऐसे ऑक्यूपेशन को ध्यान रखते हुए कल्चर जैसे कि किसी के कल्चर में ऐसा नहीं है कि अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आप उनको नॉनवेज ही प्रिस्क्राइब करोगे, उसके जगह कोई सब्सटीट्यूट नहीं दोगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए अपनी डाइट मॉडिफाई करने के लिए अनेबल हो जाओगे अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना है कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो इतनी ज़रूरी लोग मानते नहीं हैं पर इसको भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल के लाइक्स और डिसलाइक हैं वो भी आप ध्यान दो थोड़ा सा। अगर आप बिल्कुल ही उसको सारी चीज़ें ऐसी दोगे जो उसको पसंद ही नहीं है तो वो एक बिल्कुल खाना भी छोड़ देगा उसको। तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी ऐड करनी ज़रूरी है जो उसको अच्छी लगती हैं ताकि वो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और आपका जो डाइट है वो भी बंद ना हो। प्लान डाइट फॉर एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को एक पर्टिकुलर डाइट चाहिए होती है क्योंकि उनका बहुत हैवी वर्क होता है, उनके लिए कैसे प्लान करना है। फिर स्पेशल सिचुएशन जैसे कि जो स्पेस में जाते हैं उनके टाइप का न्यूट्रिशन क्या, किस तरह के उनको, जो स्पेस में लोग जाते हैं वहाँ पे क्या चीज़ उनको देनी है कि उनकी बॉडी वहाँ पे अडाप्ट कर जाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, क्या खाने के लिए उनको क्या किस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। जो सबमरीन्स में काम करते हैं, पानी के नीचे जो सबमरीन्स होती हैं वहाँ पे किस तरह की उनको डाइट किया है जो चल जाए ज़्यादा दिन तक। नॉर्मल खाना नहीं दे सकते आप वहाँ पे, तो ऐसा चीज़ जो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सके। फिर डिफेंस पर्सनल को किस तरह की देनी है, इंडस्ट्रियल वर्कर को किस तरह की डाइट देनी है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर प्रमोट करते हो आप, अगर आप ये चीज़ को पढ़ते हो और आगे लोगों को बताते हो तो आप एक हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करते हो कि किस तरीके से हमें हेल्दी रहना है। और हॉस्पिटल्स में लोगों की हेल्प हो जाती है। अगर आप आगे जाके डायटिक्स में ही जाते हो, डाइटिशियन बनते हो, तो हॉस्पिटल्स में लग सकते हो, क्लिनिक्स में लग सकते हो जहाँ पे आप उनको एजुकेट कर सकते हो। और क्या हो सकता है, मैनेज फूड सर्विसेज मैनेजमेंट में जा सकते हो आप, जहाँ पे ये ओल्ड एज होम्स में और जैसे मिड डे मील्स वगैरह स्कूल में देते हैं, ऑर्फनेजेस में देते हैं, वहाँ पे आपको एक फूड सर्विस करने का मौका मिल सकता है। पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हो जिनको क्रॉनिक डिसीज़ होता है, जैसे डायबिटीज़ होता है या हार्ट डिसीज़ होता है, तो उनको आप उनकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हो। प्रमोट बेटर हेल्थ इन कम्युनिटी एंड बेटर एफिकेसी ऑफ सर्विस। अब आप अपनी खुद की नॉलेज से कम्युनिटी की, पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को बेटर करने में हेल्प कर सकते हो, जैसे कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें काम करके, और पेशेंट केयर मैनेजमेंट में, हॉलिस्टिक केयर में, ये बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं जहाँ पे आपकी ये क्लिनिकल न्यूट्रिशन की नॉलेज काम आ सकती है।
फिर है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो होता है, जैसे किसी का आप न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हो, मतलब आप देखते हो कि उसकी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट की कमी है या कौन सी न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में ऑप्टिमम है। तो इज ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन ऑन दी पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखने के लिए। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर यू ऑब्टेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ, आप हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकेशनल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें वो पूछते हो आप उनसे कि वो क्या खाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, पहले क्या लिया है कोई दवाई, ये सब। फिर आप पूछते हो उससे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में आ जाता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI बोलते हैं, और हाइट, वेट हो गया, बॉडी सरकमफ्रेंस, जैसे आपकी जो मेजरमेंट लेते हैं नॉर्मली वेस्ट की, हिप की, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कितनी है। फिर आता है रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लैबोरेटरी एंड फिजिकल मेजरमेंट्स विद द अबव एंड फिजिशियंस डायग्नोसिस। तो फिर इसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंपेयर किया जाता है, आपकी मेजरमेंट को ये देखने के लिए कि कमी कहाँ पे है, और फिजिशियन इसको डायग्नोस करता है। इंटरप्रेटिंग ऑल ऑफ द अबव टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये पता चलता है कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, या फिर अभी नहीं है तो इन फ्यूचर आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझ लेना कि जो फिजिशियंस होते हैं ना, अल्टीमेटली वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेशेंट के सारे मेडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, जिसमें न्यूट्रिशन भी आता है। तो फिजिशियन का काम ये भी है कि वो न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दे, वो आपको डाइट भी प्रिस्क्राइब करेगा, और डाइट ऑर्डर इन द मेडिकल रिकॉर्ड में भी लिखेगा आपकी कि आपके डाइट में आपने उसने क्या क्या दिया है, और उसमें आपकी न्यूट्रिशनल केयर, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल असेसमेंट होगी, पूरा आपको असेस किया जाएगा, आपकी डाइट का इवैल्यूएशन होगा, आपकी डाइट काउंसलिंग होगी। और फिजिशियन ये सब चीज़ें अकेला नहीं करता है, इसमें वो डाइटिशियन या फिर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट को इंक्लूड करता है, क्योंकि वो इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। और आजकल के टाइम में तो ये फील्ड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और ज़्यादा इवॉल्व हो रही है और ज़्यादा प्रैक्टिस में आ गई है, क्योंकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इसको लेके। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल ये जानना कि हमें किस तरह की न्यूट्रिशंस पे अपना ध्यान देना चाहिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।